फलदार एवं अन्य प्रकार के वृक्षों की रोपाई में गड्ढा निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसान भाइयों द्वारा गड्ढे का सही निर्माण न होने पर पौधों का विकास रुक जाता है। अतः गड्ढे का सही निर्माण एवं भराई कैसे हो, इस पर प्रकाश डालें। आपने बिल्कुल सही कहा कि गड्ढे का निर्माण अगर सही नहीं हो तो पौधे का विकास रुक जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नीचे की जो हार्ड पैन होती है उसके कारण जड़ें जाकर के वहाँ पर रुक जाती हैं। जब जड़ें आगे नहीं बढ़ेंगी तो पौधे का विकास कुंठित हो जाता है और पौधे लगता है कि अब नाटे होते जा रहे हैं और उनमें कहीं पर भी विकास नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात है कि हमें ये देखना होगा कि हम क्या लगाने जा रहे हैं। अगर हम वानिकी के पौधे लगा रहे हैं, जैसे गम्हार, शीशम, सागवान या इस तरह के बड़े बड़े पौधे लगाते हैं, या फिर आम लगाते हैं, कटहल लगाते हैं, लीची लगाते हैं, तो इनके लिए हमारे गड्ढे का जो आकार होना चाहिए वो कम से कम 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर हम झाड़ी नुमा पौधे लगाते हैं, जैसे कि हमारे पास नींबू के प्रजाति के पौधे हैं, तो नींबू प्रजाति के पौधे अगर लगा रहे हैं, पपीता लगा रहे हैं, तो इनके लिए हमारे गड्ढे 50 सेंटीमीटर लंबे, 50 सेंटीमीटर चौड़े और 50 सेंटीमीटर गहरे होने चाहिए। तो सबसे पहला चरण जो होता है कि हमने गड्ढा बनाया जिस तरह के आकार की आवश्यकता है उसके हिसाब से, और उसकी जो मिट्टी निकली उसमें से सारी मिट्टियों को हम पूरे गड्ढे के चारों तरफ नहीं रख करके हम उसको 2 भागों में बांट देते हैं। पहले ऊपर वाली जो मिट्टी है, आधी मिट्टी, उसको हम बाएं तरफ रखते हैं, और फिर जो नीचे की मिट्टी है उसको हम शेष मिट्टी को दाहिने तरफ रखते हैं। तो ये 2 तरफ हमने मिट्टी को रख दिया। और अब मिट्टी रखने के बाद इस मिट्टी को, अभी जैसे मौसम चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, तो मई अगर हो सके तो जून तक हम उसको छोड़ सकते हैं कि उसमें धूप लगे और गड्ढे के अंदर में जितने भी कीड़े हैं या बीमारियों के कारण हैं वो हट जाएं। इसको हम लोग कहते हैं कि मिट्टी को धूप के द्वारा हम लोगों ने एक तरह से पवित्र कर दिया, उसमें से जर्म और कीट व्याधियों को हमने खत्म कर दिया, स्वच्छ मिट्टी हो गई। इसके बाद हम दूसरा काम करेंगे कि जो पौधे हम लगा रहे हैं उस पौधे के हिसाब से हम उसके ऊपर जो मिट्टी हमने रखी है उस मिट्टी के ऊपर कम से कम आधा किलो खल्ली हम डाल देंगे बड़े गड्ढों में, और जो छोटे गड्ढे वाले पौधे हैं उनके लिए हम 250 ग्राम खल्ली डालेंगे। खल्ली कोई भी हो सकती है, सरसों, तीसी, महुआ, अरंड, कोई भी खल्ली हो सकती है। इसके अलावा 50 ग्राम डीएपी डालेंगे। साथ में ये जो दानेदार जो दवा आती है हमारी कार्बोफ्यूरान 3G, उसका हम 25 ग्राम उसके मिट्टी के ऊपर में हम डाल देंगे। इसके बाद अगर हमारे पास संभव है तो हम उस पे ये जो पोटास खाद आती है उसका कम से कम 250 ग्राम इसका भी हम उपयोग करेंगे। ये जो सारा चीज हमने डाल दिया, अब इसको क्या करेंगे, पहले जो मिट्टी हमने ऊपर वाले निकाली थी जो कि बाएं तरफ थी, उसको हम कुदाल से काट काट करके नीचे हम गड्ढे में डालेंगे, और फिर दाहिने तरफ जो मिट्टी थी उसको हम काट करके गड्ढे में भरेंगे। एक बात और, गड्ढे को भरने से पहले हम उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और क्लोरोपाइरीफॉस 3 ग्राम और 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके बाहर जो मिट्टी है उसके ऊपर भी और गड्ढे के चारों दीवार और पेंडे में भी इसका छिड़काव हम कर देते हैं। फिर गड्ढे की भराई हम करते हैं और भराई करके और उसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालने पर मिट्टी बैठती है, फिर थोड़ी मिट्टी डाल करके उसको समतल कर देते हैं। जब मिट्टी धंसनी बंद हो जाती है तब हम कहते हैं कि अब हमारे गड्ढे तैयार हो गए। और इन गड्ढों में पानी डालने के हफ्ता से लेकर के 15 दिनों के बाद ही हम पौधे लगाते हैं, तो हमारे पौधे उसमें बहुत अच्छा विकास करेंगे और इस तरह के गड्ढों में पौधे बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और उनमें किसी भी तरह की असुविधा या प्रारंभिक अवस्था में कोई परेशानी, बीमारी, कीड़े का प्रकोप नहीं होता है। धन्यवाद।